आ गए हैं हम फिर से नया कंटेंट लेके। भाभी के साथ चर्चा कर रहे हैं, किसी की बात लेके हैं, फैमिली को लेके। हम लोग फैमिली से बहुत दुखी हुए हैं, प्रताड़ित हुए हैं, इसीलिए हम फैमिली पे ही लौट फेर के आ जाते हैं। चलो भाभी बताओ अपनी फैमिली के बारे में। फैमिली कैसी हमारी थी आपकी? फैमिली, मेरी फैमिली पढ़ी लिखी थी सब, मतलब जो जिसकी जो पोस्ट थी वो बढ़िया थी। जैसे सास थी, हाँ, सास मेरी सास सास सीधी थी? मेरी सास सीधी थी। अच्छा, पर मुझे नहीं देव, अब सीधा वही होता है जो होशियार नहीं होता है। एक सरल स्वभाव होना अलग होता है। मेरी सास बहुत सीधी थी। मेरी सास को किसी से कोई मतलब ही नहीं था, घर में कौन क्या कर रहा है, उन्हें खाली रोटी बनानी थी। मेरी सास रोटी बनाती थी, केवल रोटी बनाती थी, घर का काम करती थी, बाकी कोई मतलब उनको नहीं था। ना उनको घर से मतलब था, ना गृहस्थी से मतलब था, ना अपनी बहू से मतलब था। मतलब बहुत ज्यादा सीधी। हाँ, उन्हें ये नहीं था हमारी बहू को कुछ चाहिए भी। कुछ अच्छा, नहीं। आज के टाइम में आपके घर वालों के लिए अगर कोई शब्द कहने चाहे तो किस तरीके के? मैं ये कहूंगी, कभी भी परिवार के लिए अपना समय मत खराब करो। कोई लोग अपने परिवार के लिए अपना समय बर्बाद मत करो। हाँ। केवल अपना बच्चा देखो, अपना घर देखो। मतलब अपना परिवार वो होता है जैसे पति पत्नी ये बच्चे। है ना कि घर वालों के लिए कितना भी हमने घर वालों के लिए बहुत पर किया। वो सगे नहीं है, है ना? जो हमारा समय था कीमती, जिसमें हम कुछ कर सकते थे, आगे बढ़ सकते थे, वो सारा परिवार में चला गया। फिर जब मैं घर से निकली तो मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ था ही नहीं। देखो एक और घर वालों ने मेरा हाल ही नहीं पूछा। मेरी बात सुनो। तो यही है परिवार में, मतलब बेटे का तो फर्ज ही होता है ना माँ बाप की सेवा करने का। वो तो अपने से छोटों का करना चाहिए, फर्ज है बड़े का। पर जब छोटे कमाने लगे तो ये सोचना चाहिए कि जो समय हमारे साथ बड़े भाई ने किया तो वो तो लूट पीट चुका है। अब तुमको भी तो करना चाहिए, समय आने पे तुमको भी करना चाहिए। तो तुमने कहा मेरी शादी हो गई, मेरा परिवार हो गया, तो क्या परिवार हमारा नहीं था? सही बात है। हमने भी तो अपना मैं तो ये कहती हूँ, मैंने समय बर्बाद कर दिया, अपना पैसा बर्बाद कर दिया। मैंने जो किया वो बहुत गलत किया। अगर मैंने एक थाली मांझी झूठी परिवार वाले की, नहीं, तो मैंने बहुत गलत किया। मुझे सबकी जिम्मेदारी होती है। अगर जैसे अगर हमने उनके लिए कुछ किया है तो उन लोगों का भी फर्ज बनता है कि वो हमारे संग उतना ही खड़ा हो। लेकिन बाद में वो क्या हो जाता है, हमारा परिवार अलग हो जाता है कि हमारा बेटा अलग, हमारी बहू अलग, हमारा लड़का अलग, हमारा दामाद अलग, सब कुछ हमारा अलग। ठीक है, लेकिन वही है कि मतलब हम लोगों का क्या है, हम लोग सब सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं, सब कुछ अपना बर्बाद कर देते हैं, और फिर भी लोग जो हैं सगे नहीं होते हैं, है ना? तो ये चीज गलत होती है। ये चीज गलत होती है। अगर मेरे 2 बेटे होते और बड़ा बेटा मेरा परिवार के लिए कुछ करता तो मैं छोटे बेटे से उतना ही करवा लेती बड़े के लिए जितना उसने किया। करना चाहिए। पर ये भाई जो होते हैं ये चालाक होते हैं, ये तोता जस्म होते हैं। ये इन्हें लगता है अब मेरी बीबी आ गई, अब मेरा अपना घर हो गया, अब मैं कुछ आगे कुछ नहीं करूंगा। दूसरे का भी तो घर था ना, दूसरे का घर था, हमारे बच्चे थे, मतलब हमको कुछ क्या चाहिए ही नहीं था। हमको भी तो सब कुछ चाहिए था। तो हमको कुछ ना समय पे मिला, ना आज मिल रहा है। वो तो औरतें इसलिए रहती हैं घर में ना आदमियों के, क्योंकि उनके बच्चे होते हैं, इज्जतदार खानदान की होती हैं। नहीं तो इनके मार के लात और चली जाएं, और चले भी जाना चाहिए। चले भी जाना चाहिए। क्यों दोबारा पैदा होंगे क्या? हाँ, चले जाना चाहिए, चली जाती है, कोई गलत नहीं करती। पर ये थोड़ा सा बच्चों का लगता है, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। बच्चों के लिए जीती हूँ, और बच्चों को देखना भी चाहिए। सही बात। जो लेडीज को जो प्रताड़ित किया जाता है और जो लेडीज दुख उठाती है, उसमें आपके पति का क्या रोल होता है? देखो, जो भी होता है वो पति के ही जरिए से होता है। पति अगर चाहे तो कुछ ना हो, सारी फसाद की जड़ मतलब पति होता है। और जब पत्नी अपने पे आती है, वो बर्दाश्त तो सब कर ही लेती है, लेकिन जब उसका चलावा होता है, जब वो आती है, तो पति जानता है कि वो कितना झेलता है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं घर चलाने के लिए। सही बात है। अब हमारे ही पति ले लो, जब मेरी लड़ाई होती है, हम अपनी कोई बात पीछे नहीं रखते हैं, बस परेशान होते हैं बेचारे, क्या कर सकते हैं? वही है, सब कुछ लुटने के बाद फिर पछतावा, फिर तो इनके घर में परेशानियां ही क्यों है? ये झूठ बोलते हैं, कभी नहीं सुधरते।
नहीं, कुल मिला के ये हुआ कि सारी फसाद जो है, फसाद की जड़ आदमी सब होता आदमी है। करवाता है। हाँ, आदमी अगर ठीक होता है तो लेडीज को कोई दुख उठाना ही नहीं पड़ता है। हाँ। और अगर आदमी जो समझदार नहीं होता है तो उसकी वजह से लेडीज को बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं। औरत चाहिए ऐसी जिसकी कोई इच्छा ही ना हो। वो तो एक जैसे काम वाली आती है, उसकी इच्छाएं कोई नहीं होती है, काम करने वाली। और आदमी सुधरता भी तभी है जब परिवार से लात खाता है, नहीं सुधरता है ना? नहीं सुधरता है, एहसास होता है, लेकिन वही है ना जब लुट पिटने के बाद जब सुधरता बुद्धिमान है, जिसके बुद्धि नहीं वो सुधरेगा कहाँ से? सही बात है, जिसके बुद्धि नहीं वो सुधरेगा कहाँ से? चलिए भैया, बहुत अच्छी बातें हुई हैं आज, और इसमें आप लोगों की क्या राय है तो आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताएं।